असल में शीश महल उनको चुभता है। दिल्ली की हार के बाद शीश महल उनको चुभने लगा। वहां का एक मुख्य अखबार है पंजाब केसरी, पंजाब का जगबानी, पंजाब केसरी, उनके उर्दू का अखबार भी निकलता है। उन्होंने एक ये खबर छापी थी नवंबर 2025 के अंदर। इस खबर में केजरीवाल का जो नया शीश महल बन रहा है, जिस प्रकार से सरकार वहां का उनका शीश महल बना रही है, उसके बारे में खबर थी। और खबर थी हमारे वहां पर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके हवाले से, अश्विनी शर्मा जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके हवाले से खबर थी। परंतु कहते हैं ना, कई बार एक बार आपको टीस लग जाए, कहीं चुभ जाए तो बड़ा तंग करती है। वो शीश महल उनको चुभ गया था दिल्ली में। वो शीश महल के चलते हुए जो चुभा, वो पंजाब में जब शीश महल की चर्चा हुई तो उनको लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई। अब दिल्ली में तो इतनी कोशिश नहीं कर पाते थे, परंतु पंजाब में उन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि उन दिनों में अगर आप कुछ चैनल्स में भी खबरें चलाई थी, किस प्रकार से सुबह जब अखबार वितरण के लिए जा रहा था, ये बात है 2 नवंबर 2025 की, ये खबर है 1 नवंबर की खबर है। अगले दिन जब अखबार बंटने के लिए जा रहा था तो जो गाड़ियां अखबार लेकर जा रही थी उन पे छापे मारे गए थे, और छापे मारकर जो उनके ड्राइवर से उनके फोन खोस लिए गए और अखबार रोक लिया गया पुलिस के द्वारा। और क्यों रोका गया? कि हमने चेक करना है, अखबार नहीं, हमने आपकी गाड़ी चेक करनी है। चेक क्या कर रहे थे? क्योंकि शीश महल की खबर तो नहीं छपी कहीं अखबार के अंदर। ये पंजाब के अंदर हुआ नवंबर के महीने में। पंजाब केसरी ग्रुप ऐसा अखबार समूह है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई भी लड़ी, आतंकवाद के दौर में लड़ाई लड़ी, उनके कई लोग शहीद हुए, उनके खुद के जो ओनर एडिटर थे वो शहीद हुए। डटकर लड़ाई लड़ने वाले लोगों में से हैं। अब लड़ाई लड़ रहे थे, वो सच की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने कुछ और भ्रष्टाचार इनके एक्सपोज करने शुरू किए। तो इन्होंने क्या किया कि उस अखबार के यहां रेड लगानी शुरू करी और उनके खिलाफ झूठे एफआईआर दर्ज करने शुरू कर दिए। और उनके एक बठिंडा स्थित प्रेस के अंदर जाकर दरवाजा तोड़कर पहले टापा फिर दरवाजा तोड़ा। मेन जो आपने देखा अखबारों में जो जहां प्रिंटिंग प्रेस होती है, मेन डोर बड़ा सारा लोहे का दरवाजा रहता है, उसको टाप कर उसको तोड़कर अंदर चलेगी पुलिस और रेड करी। यहीं खत्म नहीं हुई बात, और वहां पर जाकर उनके लोगों को हिरासत में भी लिया और मारपीट हुई। उसके चलते हुए उनके लोग अस्पताल में दाखिल भी हुए पंजाब केसरी ग्रुप के। इसी प्रकार इनका जो जलंधर में जो मेन जहां यूनिट है अखबार का, जहां अखबार छपता है, वहां पर पोल्यूशन बोर्ड का नोटिस जारी कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि अखबार में कोई पानी का काम होता है या कोई और कोई काम होता है। अखबार में तो कागज का काम होता है, उसमें पोल्यूशन का कोई मतलब नहीं। परंतु पोल्यूशन बोर्ड का नोटिस इशू कर दिया और कहा कि इसका जवाब दीजिए। और जबरदस्ती अंदर घुसे, वहां पर भी ताला तोड़ा गया और फिर वहां पर भी नोटिस चिपकाया गया, वहां पर भी मारपीट की गई। असल में क्या है कि मानसिकता तो वही है, माई वे या हाईवे वाली, वो अराजकता वाली मानसिकता पूर्ण रूप से वहां पर परिलक्षित हो रही है। और ये सिर्फ पंजाब केसरी ग्रुप पर नहीं, अब से कोई साल भर पहले वहां पर एक और समूह है अखबार का, अजीत ग्रुप, उसके ऊपर भी इस प्रकार से मुकदमे चलाए थे, सारा मामला किया था। उन्होंने भी डटकर लड़ाई लड़ी। शायद केजरीवाल साहब को यह समझ में नहीं आ रहा कि ये पंजाब है, पंजाब के लोग लड़ना जानते हैं, शहीद होना जानते हैं, और पंजाब का मीडिया तो बहुत इस मामले में अलर्ट है। तो ये लगातार वैसी सब चीजें कर रहे हैं जिस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी किया करती थी। मुझे इमरजेंसी की याद है, इंडियन एक्सप्रेस समूह ने ब्लैंक संपादकीय छाप दिया था, काला संपादकीय छाप दिया था। और मुझे 1987 इंदिरा गांधी का समय याद आ गया सारे को देखते हुए, और 1987 मुझे याद आ गया राजीव गांधी का समय।
इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर कुठाराघात किया, इंडियन एक्सप्रेस बंद कर दिया था, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस रोज 10 प्रश्न पूछता था बोफोर को लेकर और अन्य भ्रष्टाचार को लेकर राजीव गांधी के। उन प्रश्नों के उत्तर नहीं थे उनके पास, और इसलिए वहां पर इंडस्ट्रियल स्ट्राइक मैनेज कर वहां अखबार वहां पर बंद करा दिया था उन्होंने। उस लड़ाई में मैंने भी अपना योगदान दिया था, वापस अखबार आया था, इसलिए नहीं कि मेरे योगदान इसलिए नहीं बता रहा, परंतु इसलिए कि ये जो मानसिकता है ना कि माई वे या हाईवे, हमारे हिसाब से ठीक चलो, नहीं तो हम आपको चलने नहीं देंगे। केजरीवाल साहब, आप लोग प्रेस की आजादी की बात करने वाले, व्यक्ति की आजादी की बात करने वाले, ये ठीक नहीं है। पूरा देश देख रहा है। मैं अपेक्षा करूंगा कि पूरे देश के अंदर जो लोग भी एडिटर्स गिल्ड्स हों या बाकी जितने लोग भी जो अखबार से संबंध रखते हों, उनको इस विषय में पंजाब केसरी समूह का साथ देना चाहिए इस समय, और इस लड़ाई में उनके साथ देकर इस लड़ाई को जीतना चाहिए, क्योंकि अगर चौथे स्तंभ पर इस प्रकार हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।